हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सोशलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रश्नोत्तरी है। और ये प्रश्नोत्तरी सभी एग्ज़ाम्स, नेट, सेट, टीएसटी, पीएसटी आदि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 है। पिछली क्लास में हमने 10 प्रश्नों को लिया था और आज की क्लास में भी हम 11 से 20 प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए, प्रश्न है, भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्ति को विशेष सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होने के कारण मिलती है को मर्टन ने क्या कहा है? यानी समाज में विशेष सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होने पर। तो विशेष सामाजिक परिस्थिति व्यक्ति को कब प्राप्त होती है? जब वह किसी अच्छा कोई नेता होता है, या कोई उद्योगपति होता है, या फिर समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, किसी भी कार्य को लेकर, सामाजिक कार्य को लेकर, आर्थिक कार्य को लेकर, राजनैतिक या प्रौद्योगिकी से संबंधित, या इसमें इंजीनियर भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, कोई महापुरुष भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो विशेष सामाजिक परिस्थिति जिसको प्राप्त होती है, उसके अंडर में बहुत से लोग, अंडर में मतलब कि उनके द्वारा, उनके निर्देशन में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं बहुल भूमिकाएं, भूमिका समूह, भूमिका नेटवर्क और राजनीतिक भूमिका। तो इस तरीके से जो इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है, भूमिका समूह। क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारी भूमिकाएं एक साथ निभाई जाती हैं, तब जाके वो किसी सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व समाज में बनता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक समूह की विशेषताएं नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषताएं नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें अपने मानक या नियम, आयु, लिंग, आमने सामने की अंतः क्रिया। तो इसमें कूट दिए हुए हैं कि क्या ए बी सही है, या ए डी सही है, या बी डी सही है, या फिर बी सी सही है। तो इसमें जो आयु है, आयु का प्राथमिक समूह की विशेषता से कोई मतलब नहीं है। और लिंग, प्राथमिक समूह जो होता है उनमें क्या होता है कि घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, जो कि आमने सामने की अंतःक्रिया द्वारा होते हैं और उनके अपने मानक और नियम होते हैं। तो इसमें जो नियम होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि बी और सी, ये विशेषताएं नहीं है। बी और सी विशेषताएं नहीं है, आयु और लिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची मिलानी है, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ संकल्पना दी हुई है सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में प्रतिपादक दिए हैं, यानी उनकी संकल्पनाएं हैं, पुस्तकें हैं उनके द्वारा रचित, समाज शास्त्रियों के द्वारा। तो सबसे पहले है मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी औद्योगिक समाज की बात स्पेंसर के द्वारा की गई है, तो ऑप्शन ए का दूसरा है। फिर है मैकेनिकल ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, तो ये दुर्खीम के द्वारा दी गई है, मैकेनिकल ऑर्गेनिटी। और फोक अर्बन कम्युनिटी के विषय में रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया है, और जेमिन सॉफ्ट एंड जेसन सॉफ्ट की अवधारणा को एफ टोनीज ने दिया है। तो इस तरीके से जो इसमें मिलान करें तो पहले का दूसरा और बी का पहला, पहले का दूसरा और बी का पहला, तो इसमें दोनों हैं। फिर उसके बाद सी का है चौथा, तो सी का चौथा यानी कि ये दूसरा, ऑप्शन 2 सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन,
ए और दूसरे को तर्क आर, यानी कि जो कथन दिया जाएगा उसी से संबंधित उसका तर्क भी होगा। उसमें बताना है कि सही कूट यानी सही उसका उत्तर कौन सा है। अब इसमें दिया है, अभिकथन दिया है कि सभी समूह सामाजिक नेटवर्क हैं। अभिकथन दिया है कि सभी समूह सामाजिक नेटवर्क हैं और उसी के विषय में तर्क दिया गया है कि सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है। तो इसमें जो सभी समूह सामाजिक नेटवर्क होते हैं, क्योंकि समाज में जो समूह होते हैं उनमें कुछ ना कुछ विचार होते हैं, कुछ ना कुछ डेटा होता है उसका, और सभी सामाजिक नेटवर्क समूह नहीं होते हैं। तो कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं जो सामाजिक समूह से संबंधित नहीं होते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिया है इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसमें जो व्याख्या है यानी कि ए की जो व्याख्या आर दी हुई है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है। एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं परंपरागत, नौकरशाही, बुद्धि संगत और विधिक। तो जो धार्मिक पंथ की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय से ही जो हमारे धर्म ग्रंथ रहे हैं, हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, अनुष्ठान वगैरह जो रहे हैं वो हमारे धार्मिकता से जुड़े हुए रहे हैं। और ये जो धार्मिक पंथ है में सत्ता का प्रकार रहा है वो परंपरागत, यानी कि इसका जो ऑप्शन सही है वो ए है, परंपरागत। आगे है कि प्रश्न 16, एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के समय क्या नहीं होता है। एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के समय क्या नहीं होता है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक होता है। तो ऐसी क्या चीज शिशु लेकर नहीं आता है। तो ऑप्शन दिए हैं मूल प्रवृत्ति, क्षमताएं, प्रतिवर्ग और मनोवृत्ति। तो मूल प्रवृत्ति तो शिशु लेकर आता है, कुछ विशिष्ट क्षमताएं भी लेकर आता है और प्रतिवर्ग भी उसके साथ होता है। किंतु जो मनोवृत्ति होती है वो एक सामाजिक गुण होता है जो समाज में रहकर उसे मिलता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी का लेखक है। पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक कौन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं टालकट पार्सन्स, मार्गरेट मीड, जेज मीड और गार्डनर मर्फी। तो जो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी है वो जेज मीड के द्वारा लिखी गई है। आगे है, किसने, प्रश्न है 18 नंबर, किसकी रचनाओं में सामाजिक स्तरीकरण के प्रक्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किसकी रचनाओं में सामाजिक स्तरीकरण के प्रक्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं डेविस एंड ब्लैक, डेविस एंड मूर, पार्सन्स एंड बेल्स और वाइजर एंड वाइजर। तो जो इसमें ऑप्शन 2 दिया हुआ है डेविस और मूर। डेविस और मूर ने सर्वप्रथम सामाजिक स्तरीकरण की बात की है। वर्ग, जैसे स्तरीकरण समाज में होता है, समाज में स्तरीकरण होता है। हम कर्मचारियों को ले लें तो सबसे पहले आते हैं मजदूर वर्ग आता है, फिर कर्मचारी आते हैं, फिर अधिकारी आते हैं, फिर उससे प्रबंधक आता है। इस तरीके से ये जो सामाजिक स्तरीकरण होता है इसके विषय में सबसे पहले डेविस और मोरे ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में दादा एक गांव में कुम्हार था और पिता ने शहर में एक स्कूल में शिक्षण कार्य किया और अब पुत्र महानगर में बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक इंजीनियर है। तो ये क्या चीज़ को दर्शाता है, यानी किस तरीके की गतिशीलता है, ये
किस गतिशीलता को दर्शाता है? सांस्कृतिक गतिशीलता को दर्शाता है, क्षैतिज गतिशीलता को दर्शाता है, एक पीढ़ी की अंतर्गत गतिशीलता को दर्शाता है, या फिर अंतर पीढ़ी गतिशीलता को दर्शाता है। तो एक दादा पहले कुम्हार था, फिर कुम्हार था, और फिर उसके बाद उसके बच्चे ने प्रोग्रेस की, तो वो एक शहर के स्कूल में अध्यापक बना। फिर उसके बच्चे ने विकास किया और बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक इंजीनियर बना। तो यानी कि क्या हो रहा है कि पीढ़ी में अंतर बढ़ता जा रहा है, विकास की गति बढ़ रही है। तो ये क्या है? ऑप्शन 4 अंतर पीढ़ी गतिशीलता है। ऑप्शन 4 इसका सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? तो प्राचीन विचार कौन सा है सामाजिक परिवर्तन का? तो पहला है चक्रीय, रैखिक, उद्विकासवादी, और चौथा है द्वंद्वात्मक। तो उद्विकासीय जो सिद्धांत है ये सबसे पुराना है, उसके बाद रैखिक, फिर चक्रीय। तो जो उद्विकासीय सिद्धांत है ये समाज के विकास की बात करता है कि किस प्रकार से समाज में परिवर्तन हुए और धीरे धीरे विकास आगे की ओर बढ़ा। और रैखिक है कि किस तरीके से एक विकास सीधी रेखा में आगे बढ़ता चला गया। और चक्रीय विकास है जो पूर्व की स्थिति होती है और विकास होते होते वो फिर से अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त करता है और फिर से उसका चक्र इस तरीके से चलता रहता है। तो इस तरीके से जो सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है वो उद्विकासीय है। आज की प्रश्नोत्तरी यदि आपको अच्छी लगी हो, सोशलॉजी MCQ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।